हमने जब जातियों को आरक्षण दिया पिछड़ों में, ठीक है ना, तो हमने उसकी अलग अलग सूचियां रखी। सेंट्रल लिस्ट अलग है, राज्य की लिस्ट अलग है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता भाई? किस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता? किस डॉक्टर ने कहा? बिल्कुल हो सकता है, संसद इंपावर्ड है, इसमें तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है भाई। पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है और हिंदू बहुसंख्यक है। ए.के. मिश्रा, मैं इसी सवाल पर मैंने कहा था, मैंने हामिद अंसारी से पूछा था जब वो चेयरमैन थे माइनॉरिटी कमीशन के, तो वो हमारा हाथ दबा के उठ के अरे बोले भाई हमको बख्शो अग्निहोत्री साहब। क्या मैंने तो और सुझाव दिया था, मैंने कहा था इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दो, कहीं झंझट ही नहीं रहेगा। न्याय अमिताभ जी, न्याय वही है जो आपका सवाल है जी। सवाल ये है कि अभी हमारे मित्र जो एएमयू के भूतपूर्व छात्र हैं बोल रहे थे जी, एक देश एक विधान। अरे भाई यही लागू कर दो, एक देश एक विधान। फिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों, अलीगढ़ को विशेष दर्जा क्यों, जामिया को क्यों विशेष दर्जा, मुसलमानों को क्यों, बहुत सारे मामलों में अल्पसंख्यक, चलो यही लागू कर दो, एक देश एक विधान। कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई माइनॉरिटी नहीं होगी, मुस्लिमों के लिए भी सारे नियम कानून, उनका पर्सनल लॉ भी एकदम। जब एक देश एक यूसीसी लागू कर दो, सीए लागू कर दो, एक देश एक विधान का, उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है। तो सर आपकी बात एकदम सही है, ये किसी भी बात पर टिकने वाले नहीं है। ये जो अशराफ लोग, एक चीज आपने बड़ी बढ़िया बोली, जय भीम जय मीम, यानी कि भाई दलितों को क्यों नहीं रिजर्वेशन? बिल्कुल, दलितों को रिजर्वेशन भी मिले और इन लोगों को क्रीमी लेयर भी, यानी जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले, गांव के स्तर पे ये हो, और जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले। मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में एक देश एक विधान लगा दो, एक देश एक विधान का नियम जो आपने बोला लगा दीजिए, यूसीसी लागू कर दीजिए, सीए लागू, मतलब एक देश एक धारा 370 इसीलिए हटी ना, एक देश एक विधान। तो आप तो बोल रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। आपने आदिवासियों को एग्जम्प्टेड कर दिया, जैसे ही किसी कैटेगरी को आपने एग्जम्प्टेड किया, विधान जो आपने बोला उससे बात करिए। 370 इसीलिए हटाया गया था, महबूबा मुफ्ती बोल रही थी खून की नदियां बह जाएंगी, जलजला आ जाएगा, कहीं तो टिकिए। अरे अशराफ महोदय, नहीं, अरे आप बाहर आइए इस मानसिकता से, अपनी सुविधा के अनुसार आप मानसिकता मत बनाइए। धारा 370 इसीलिए हटाया गया कि लाल चौक तिरंगा फहरे, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्यों, विरोध क्यों हो रहा था? सीए के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा था जब एक देश एक विधान की बात आप करते हो? क्लियर करने की एनआरसी के खिलाफ क्यों विरोध हो रहा है? की बुनियाद पर आप हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं। आप ये रूप बदलने वाला देखिए, आपके रूप को हम पहचानते हैं, पहचान गए हैं, ये आदतें छोड़ दीजिए। आपकी ये मानसिकता जो है वो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो लड्डू आप खा रहे हैं ना, इसमें जुलाब मिला है, अभी सेकंड हियरिंग शुरू होगी, आप इससे बेफिक्र रहिए, आप इससे बेफिक्र रहिए कि हमारे लड्डू में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इसमें जुलाब मिला हुआ है, हमें पता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं भाई। आपको भाई होने के नाते हम आपको सलाह दे रहे हैं, शुरू होगी तो रोज जुलाब आपको लगेंगे सर। एक देश एक विधान लागू करेंगे, एक देश एक विधान लागू करेंगे, एक नियम सबके लिए लागू करेंगे। मुस्लिमों को माइनॉरिटी का दर्जा खत्म, मुस्लिमों को माइनॉरिटी का दर्जा खत्म, तो आप मांग क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्तव्य का, उस तर्क का सहारा क्यों ले रहे हैं? ठीक, मैं नाजिम इलाही को भी रोकूंगा और मिश्रा जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं आजम भाई के पास चलूंगा। आजम भाई, बड़ा अकादमिक किस्म का प्रश्न है जो भारत के मुस्तकबिल से जुड़ा सवाल है। किसी न किसी दिन हमको इस सवाल को हल करना होगा, ये अनंत काल तक चल नहीं सकता। क्या आप फोड़े के ऊपर रुमाल रख दोगे तो फोड़ा खत्म थोड़ी ना हो जाएगा? फोड़े में तो चीरा लगेगा, मवाद नहीं निकलेगा जब तक पस, तब तक कष्ट रहेगा। क्या वो गैंग्रीन हो सकता है? कूड़े पर पर्दा डालने से कूड़ा तो नहीं हटता। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो समय आ गया है कि भारत को माइनॉरिटी की परिभाषा तय कर देनी चाहिए नए सिरे से, व्यवहारिक ढंग से, लॉजिकल ढंग, औचित्यपूर्ण ढंग से। जैसा मैंने कहा कि ये बात किसी भी पढ़े लिखे इंसान के गले नहीं उतर सकती, चाहे 1 लीटर पानी पिला दो उसके बाद ये बात डाल के गले में, कि केरला में ईसाई अल्पसंख्यक है,
पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है, घाटी में मुसलमान अल्पसंख्यक है, रामपुर में मुसलमान अल्पसंख्यक है, संभल और शामली में मुसलमान और कैराना में मुसलमान अल्पसंख्यक है। ये किसी के गले उतरेगा क्या? लद्दाख में बौद्ध अल्पसंख्यक है, किसी के गले उतरेगा? अगर उतरता हो तो उस आदमी को ले आइए, मैं मान लूंगा। अगर नहीं तो ये व्यवस्था बदली क्यों नहीं जाए? कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। हमने तो 125 बार संविधान बदल दिया, 125 बार संविधान में संशोधन कर दिए आजम भाई, इसी देश ने। जी, संविधान सभा के गले उतरा और आज तक 75 सालों में जुडिशरी के गले उतर रहा है, और 11 साल से भाजपा है उसके भी गले में उतर रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा है। अगर भाजपा बहुत बड़ी अपनी हिम्मत रखती है, हैसियत रखती है, तो उसे 11 सालों में विधेयक लाना चाहिए था, संसद में कानून लाना चाहिए था। क्यों नहीं लेके आए? संविधान सभा ने ही डिसाइड किया है, और 75 सालों से जुडिशरी भी लगातार अल्पसंख्यकों के मामले में जब भी आए हैं तभी उसने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो दिया गया है गलत है। कोई भी आजम भाई मेरा ये प्रश्न नहीं, एक आजम भाई मेरा ये प्रश्न नहीं, एक मिनट रत्नाकर जी रुकिए, मेरा ये प्रश्न है भाजपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही? मेरा सिर्फ प्रश्न ये कि पंजाब में सिख, केरल में क्रिश्चियन, घाटी में मुसलमान अल्पसंख्यक किस एंगल से है, वो एंगल मुझे समझा दो। मुझे मतलब ही नहीं कांग्रेस क्या करी, भाजपा क्या करी। कोई आप देश हो क्या? सपा बसपा कांग्रेस भाजपा देश है क्या? तो हम क्या है? हम किसी पार्टी में नहीं, तो हम नहीं है देश। जिस एंगल से संविधान सभा ने माना था, संविधान सभा में लोग आप ये मानते हैं कि मूर्ख तो बैठे नहीं थे संविधान सभा में। भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ये अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, और 75 सालों में कोर्टों में भी, विभिन्न कोर्टों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस आए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा गलत दिया गया। अब आप अगर मानते हैं गलत है तो भाजपा से कहिए वो विधेयक ले आए, संसद में बात होगी, संसद में पास होगा तो नया नियम बनेगा, नया कानून बनेगा। ठीक है आजम भाई, सारी बात ठीक है, ठीक है आजम भाई, ठीक है, सारी बात ठीक। मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी किस एंगल से है वो समझा दो। आप संविधान सभा चले गए। मैंने पूछा पंजाब में सिख अल्पसंख्यक कैसे है, मुझे बता दो। मैंने पूछा केरल में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक कैसे है, मुझे बता दो। वो तो बता नहीं पाए, बोले ऐसा है। और अब दोबारा नहीं। और आजम भाई इस बात को ध्यान रखिए, संविधान सभा के बहुत सारे फैसले जो संविधान में शामिल हुए, संविधान सभा जो निर्णय करती थी वो संविधान का एक हिस्सा हो जाता था, थोड़ा बहुत तरमीम के साथ। ठीक, संविधान सभा का लिखा भी कुरान नहीं है क्या? 125 बार बदला है भारत ने संविधान, 125 बार। ठीक है ना? इसलिए इस गलत फहमी को ना प्रचारित करिए ना कि संविधान सभा वाले क्या कम अकल थे, आप ज्यादा काबिल है। ये भाषा ठीक नहीं। एक रुक जा, अब नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अब नहीं, अंताक्षरी नहीं है मित्र। आपने अपने समय पर अपनी बुद्धि से अच्छे जवाब दिए, अंताक्षरी नहीं। लेकिन 125 बार भारत की संसद ने संविधान में संशोधन किया है। ये कोई आसमानी किताब है क्या संविधान? बोले ना लिख गई, अब नहीं, ना 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 गुड्डू ना, अब इसमें तरमीम नहीं हो सकती। कोई किताब है क्या? ये जीवित ग्रंथ है भाई, जीवित ग्रंथ है। कल को मान लीजिए सरकार ये निर्णय कर ले, कोई सरकार ऐसी है जो निर्णय करे कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देंगे, तो कौन रोक लेगा? माई का लाल, पूरे संविधान सभा ने तो नहीं कहा था इसलिए नहीं दे सकते, कोई रोक लेगा क्या? नहीं ना। पार्लियामेंट को यही तो अधिकार हासिल है मित्र। ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको? गजब बात है। ये कह देना कि संविधान सभा ने ताला लगा दिया। अरे ताला नहीं लगते भारत में। ये समस्या सूडान की, ईरान की, अरब की हो सकती कि ताला लग जाए, भारत में ताला क्यों लगेगा किसी बात पर? जीवंत समाज है मित्र। यहां परिस्थितियों के अनुरूप हम देश में फैसले करते हैं और किए, कुछ गलत भी किए, कुछ सही भी किए। आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के जो नेता है इस वक्त कांग्रेस, उसने इमरजेंसी भी ठोक दी थी। वो संविधान सभा से पूछ के आई थी? नहीं ना, उनकी सभा ने कहा लगा दो इमरजेंसी, बोले लगा दे।
इसलिए ये विषय नहीं। मैंने एक तार्किक सवाल रखा, रत्नाकर जी आपके पास भी ला रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है। मुझे इससे मतलब नहीं कि भाजपा क्या है और कांग्रेस क्या, क्योंकि मैं मानता हूं कोई पार्टी देश नहीं, क्या, क्योंकि किसी पार्टी के 160 करोड़ सदस्य नहीं, क्या, सबके मिला के भी इसके चौथाई नहीं हो, सबके लिखत पढ़त वाले सदस्य जोड़ ले तब भी, इसलिए देश बड़ी चीज है। मैंने एक तार्किक बात कही, वैज्ञानिक बात कही। अल्पसंख्यक का निर्धारण, कौन सा समाज अल्पसंख्यक है, इसका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत नहीं, मेरा मानना है। इसके निर्धारण के लिए जिले को इकाई क्यों नहीं बनाया जाए? फर्रुखाबाद में कौन माइनॉरिटी है ये अलग विषय हो सकता है, हरदोई में कौन है ये अलग हो सकता है, और रामपुर में कौन है वो अलग तीसरा शेड हो सकता है। जैसे राज्यों का मैंने उदाहरण दे दिया, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। एक लाठी से पूरे देश को क्यों हाँक देंगे हम? धार्मिक इकाइयों का, आबादियों का अलग अलग कंसोलिडेशन है, अलग अलग घनत्व है देश के अलग अलग हिस्सों में। रत्नाकर जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो कहा कि जिला को इकाई घोषित कर देना चाहिए, उसके आधार पे जो है अल्पसंख्यकों का एक अच्छा सुझाव है, और इस तरह के सुझाव को ध्यान में रख करके और सबके साथ सामाजिक न्याय हो, इस तरह की प्रक्रिया जो है जरूर करनी चाहिए। लेकिन ये जो गोलमाल किया गया है, ये सारा गोलमाल जो है वो कांग्रेस के समय से ही किया गया है। और पार्टी से मांग करिए, अपनी पार्टी से मांग, आप समर्थन करेंगे, शब्दों में आप समर्थन करेंगे, हम अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देंगे। आप समर्थन करेंगे, आप समर्थन करेंगे, बोलिए, आप समर्थन करेंगे, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देंगे, आप समर्थन करेंगे? अब इनको शांत करिए, मैं अपनी बात को अभी आजम भाई अभी रुक जाओ, अभी आपके समय में वो नहीं बोल रहे थे, अब उनकी बात आने जी। रत्नाकर जी। जी, एक ही चीज इन लोगों के बारे में कहूंगा कि हम अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देंगे तो क्या ये समर्थन करेंगे? रोड पे उतर के तुरंत हो हल्ला शुरू कर देंगे क्योंकि मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। राम मंदिर आज तक नहीं गए क्योंकि मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। नाजिम इलाही भाई ने एक बात कही जो मुझे अंदर तक चुभी। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारी हैसियत नंबर 1 की है। किस आधार पे आपकी हैसियत नंबर 1 की है भाई साहब? और किसने नंबर 1 की दी है आपको हैसियत? यह कांग्रेस पार्टी ने आपको नंबर 1 की हैसियत देने का काम किया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार तथा कथित जो अल्पसंख्यक, जो शुद्ध रूप से मुसलमान, कांग्रेस के लिए मुसलमानों का है, ऐसा कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहे थे। इसलिए आज बैठकर कह रहे हैं कि हमारी हैसियत नंबर 1 की। अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए, 2024 का जो मैनिफेस्टो है उसमें स्पष्ट रूप से कॉलम लिखा गया है उसमें अमिताभ जी, और उसमें कांग्रेस की तरफ से यह वादा किया गया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम खेल में भी हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का काम करेंगे। अब आप समझ जाइए हमारे देश में कितने गोल्ड मेडल आएंगे, ओलंपिक में जाकर कितने लाख लेके आएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा रहेगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन से जब आ जाएंगे तो क्या होने वाला है, देश का कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस देश में सबका अधिकार है, समान अधिकार है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का है। बोल रहे थे समान अधिकार है, मैं बिल्कुल एग्री हूं। आप ये बता दीजिए, वक्फ बोर्ड जब किसी भी गरीब मजलूम की जमीन को कब्जा कर लेता है तो वक्फ जो वो गरीब मजलूम वक्फ बोर्ड द्वारा ट्रिब्यूनल जो है उसमें जाकर उसको फैसला सुनाया जाता है कि वह सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। उसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो हम संशोधन के माध्यम से लाना चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले। ठीक है,